Hello student, today we start chapter 2 nutrition in animals. Before this we study about nutrition in plant in chapter 1. So we discuss in this chapter nutrition in animals. We know that plant take their food with the help of photosynthesis. In this chapter we discuss about nutrition in animals. इस चैप्टर में हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। तो देखिए बेटा, इसमें एनिमल्स जो हैं आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल्स में जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन की वो डिफरेंट होती है। सभी एक तरह से न्यूट्रिशन नहीं करते हैं। कौन सा एनिमल किस प्रकार से न्यूट्रिशन करेगा, क्या वो खाते हैं, उनका फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और किस प्रकार उनका डाइजेशन होता है, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में ही जानेंगे। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैनॉट। हम जान चुके हैं कि चैप्टर 1 में कि एनिमल्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं प्लांट की तरह। Animal get their food from plants either direct or by eating plant or indirect. Plants पे डिपेंड है एनिमल्स, या तो डायरेक्ट प्लांट को ही ईट करते हैं, सीधे प्लांट्स को खाते हैं, या इनडायरेक्ट रूप से वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं। By eating animals that eat plants, some animals eat both plants and animals. हम ये भी जानते हैं कि 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एनिमल्स कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। वो एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी। जब आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था 6th क्लास में, जिसमें आपने हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स ये वर्ड्स आए थे। हर्बीवर्स प्लांट ईटिंग, जो प्लांट को ही खाते हैं। कार्निवर्स एनिमल ईटिंग, फ्लैश एनिमल को खाते हैं या उनके मीट को खाते हैं। और ओमनिवर्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अपना खाना बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे ओमनिवर्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम भी ओमनिवर्स में ही आते हैं। हम प्लांट्स प्रोडक्ट को भी अपने खाने में यूज़ करते हैं और एनिमल्स प्रोडक्ट एग वगैरह हम लेते हैं, चिकन लेते हैं। तो ह्यूमन बीइंग, क्रो, बर्ड्स, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके ओमनिवर्स में आ जाएंगे। Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. हम खाना किस लिए खाते हैं, ये चैप्टर 1 में आया था। फिर से ध्यान से सुन लो। एनिमल्स जो खाना लेते हैं वो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, फंक्शन जो डिफरेंट फंक्शन करने होते हैं उनके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनिमल न्यूट्रिशन includes nutrients requirement, mode of intake of food and utilization in the body. एनिमल्स अपने खाने में न्यूट्रिशन को इंक्लूड करते हैं, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट उनको होती है और किस मेथड से वो उस खाने को अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं और कैसे वो उनका यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। You have studied in class 6th that food consists of many component. आपने 6th क्लास में फूड के कंपोनेंट्स पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, वाटर, रफेज। तो ये कंपोनेंट्स जो हमारे फूड के अंदर होते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिसन बिलो। आप यहाँ पर ये कर सकते हो। फिल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये टेबल आप अच्छे से फिल कर लोगे। लास्ट ईयर का ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वो कंपोनेंट पूछे हुए हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब हम 6th क्लास की बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर ये वर्ड्स जो आया कार्बोहाइड्रेट हमने क्यों रिकॉल किया है, दोबारा क्यों हमें याद करने की जरूरत पड़ी, वो इसलिए देखो, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मीनिंग मैं बताती हूँ कैसे।
जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका केमिकल जो फार्मूला होता है C12H22O11। ये आप बड़ी क्लासेस में जानोगे इनके बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट हम फूड में यूज़ करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर 12 एटम कार्बन के होते हैं, 22 एटम हाइड्रोजन के होते हैं और 11 एटम जो हैं वो ऑक्सीजन के होते हैं। इट मीन्स ये क्या कहलाएगा अपना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। हमने क्या बोला इसको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, इसको हम इस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। इसको हमें सिंपल फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। यहाँ पर आपको देखो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी कि एक एग्जांपल देके समझाए कि ये पूरा एक आपका मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का। अब इसको हम टुकड़ों में तोड़ दें इस चैन को, तो इसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे सारे। इस प्रकार ये मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे तो सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये एक कंपोनेंट था अपना और वो लार्जर साइज में था, कॉम्प्लेक्स था, और इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। जब हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, उससे हम बोलेंगे डाइजेशन। तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेना डेफिनेशन को कि डाइजेशन कहाँ से करोगे आप, इधर से लगा लो, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स component of food into simpler substance is called digestion। डाइजेशन का मीनिंग में आपको क्या लिखना है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल सब्सटेंस में, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। सॉरी बेटा, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है गले में। नेक्स्ट टॉपिक अपना है 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। कौन कौन से वेज हैं जिससे हम अपना खाना जो है वो लेते हैं, किस मेथड से हम खाने को लेते हैं, और कौन कौन से फूड आइटम हमारे पास होते हैं खाने में। डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट वेज मिलेंगे, सभी के लिए अलग अलग होंगे, सेम प्रोसेस नहीं होती है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं खाने को सक करते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो खाने में उसकी स्क्रैपिंग करते हैं, कुछ च्युइंगिंग करते हैं, कुछ स्पॉन्जिंग करते हैं। कैसे, अभी देखिए। खाना हम किस मेथड से लेते हैं, आपने देखा होगा मॉस्किटो, मच्छर क्या करता है, क्या खाना खाता है, वो हमें ही तो कट करता है, अपनी बॉडी से ब्लड को सक कर लेता है। बटरफ्लाई देखी होगी आपने, तितलियाँ फूलों पे मंडराती रहती हैं, क्यों? क्योंकि फूलों के अंदर जो रस होता है, फ्लावर के अंदर जो नेक्टर होता है, उसको सक करती हैं। स्नैक को देखा होगा आप, स्नैक क्या करता है खाने में, किस प्रकार से वो अटैक करता है अपने प्रे पे और फिर उसको खा जाता है। तो अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग मेथड से खाना लिया जाता है और खाने के टाइप्स भी उनके अलग होते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग प्रकार से वो खाना लेते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड, बीज एंड हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है बेटा, जीके में आपने पढ़ा हुआ कभी, हमिंग बर्ड। बीज और हमिंग बर्ड जो होते हैं सक द नेक्टर फ्रॉम प्लांट, यानी इनका जो टाइप्स है वो फूड का जिस वे से लेते हैं वो आ जाएगा सक। सक करना यानी उसको फ्लावर से उस रस को चूसना। इनफैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑफ मदर्स मिल्क। छोटा बच्चा जो होता है बहुत से एनिमल में, इनफैक्ट जो छोटे छोटे आपने देखे होंगे बच्चे जो होते हैं अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो यहाँ पर मदर मिल्क आ जाएगा। इनफैक्ट छोटे बच्चे ह्यूमन के भी हो सकते हैं वो, और कुछ एनिमल्स जो मिल्क में एनिमल्स होते हैं, आपने ईवीएस में पहले शायद पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि दूध पीने वाले जानवर या एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, तो वो मदर मिल्क
स्नैक सांप लाइक ए पाइथन सोलो एंड एनिमल्स दे प्रे अपॉन। सोलो का मतलब होता है बेटा निगलना, ठीक है। सोलो का मीनिंग क्या होता है? निगलना। सांप सीधे अपने शिकार को पकड़ता है, पहले उसको कैप्चर करता है और फिर उसको चबाता नहीं है, च्यूइंग नहीं करता है उसे, वो सीधा उसको निगल जाता है गले में लेके। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। एक्वेटिक एनिमल्स का मीनिंग है जो पानी में रहते हैं। तो पानी में रहने वाले जीव कुछ जो होते हैं वो फूड पार्टिकल जो फ्लोट करता रहता है, उस फूड पार्टिकल्स को वो फिल्टर कर लेते हैं, टीनी फूड पार्टिकल्स को, और इंटैक कर लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग एनिमल्स में आपको डिफरेंट मेथड से मिल जाएगा। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड? नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, टाइप क्या है फूड का, क्या खाते हैं खाने में, मोड ऑफ फीडिंग और किस मेथड से वो खाते हैं। एनिमल्स के लिए टेबल दी हुई है, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। इस टेबल में आप फिल कर सकते हो। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स फीडिंग गिवन बिलो द टेबल। अब इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट आपका स्क्रैपिंग, च्विंगिंग, इसके बाद है स्पूनिंग, कैप्चरिंग, सोलोइंग, स्पॉन्ज, सकिंग। अब इन टर्म्स को पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप कोशिश करोगे टेबल फिल करने की। सबसे पहले जो है वो आपकी है स्क्रैपिंग। स्क्रैप नाम आपने सुना ना, स्क्रैप करना। स्क्रैप का मतलब खुरचना, ठीक है। एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो खाना खाने से पहले कुरेचते हैं, उनको खुरच लेते हैं। तो स्क्रैपिंग करना कौन से एनिमल में ऐसा आएगा? स्क्रैपिंग करने का मतलब है तो ये आपका स्नेल में आता है, ठीक है। सेकंड है च्विंग, चबाना। अपने फूड पार्टिकल को अपने टीथ से कट करके फिर उसको चबाया जाता है, जैसे हम चबाते हैं, ह्यूमन बीइंग चबाता है, ठीक है। फिर है थर्ड पॉइंट जो है सिफोनिंग। इसका मीनिंग है सक करना, ठीक है। सकिंग ही आएगा, शक करना, जैसे फ्लावर से नेक्टर को सक करना, ब्लड को सक करना, सकिंग आ जाएगा। कैप्चरिंग नेक्स्ट है, कैप्चरिंग, कैप्चर करना, पकड़ना। अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और फिर उसको वो अपना खाना लेते हैं। सोलोइंग, उसे निगलना, पहले वो अपने खाने जिस चीज़ को उसे खाना है उसको पकड़ता है और फिर सीधा अपने अंदर निगल लेता है। स्पॉन्जिंग, स्पॉन्जिंग क्या होता है? स्पॉन्जिंग का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अगर वो खाते हैं तो उससे पहले उस फूड को वो म्यूकस बना देते हैं। म्यूकस का मीनिंग होता है उसे खाने को सॉफ्ट बनाना, यानी उसके ऊपर अपनी सलाइवा डाल देते हैं, लार टपका देते हैं। जो वो खाना खाएंगे उस खाने को जब वो यूज़ करेंगे, यूज़ करने से पहले वो अपनी सलाइवा से, अपने टंग्स से जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो सलाइवा उस फूड आइटम पे वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सलाइवा जो है उसके ऊपर वो डाल देंगे। सकिंग आपको पता ही है, सक करना। तो अब आपको ये टेबल अच्छे से फिल करनी है। टर्म्स मैंने सारी बता दी, स्क्रैपिंग खरोचना, च्युइंग चबाना, स्पूनिंग सकिंग करना, कैप्चरिंग पकड़ना, सोलोइंग निगलना और स्पॉन्जिंग जो है वो सलाइवा को टपकाना उस खाने के ऊपर, ठीक है। तो आप ऐसे इसको फिल करना। और अब हम एक अमेजिंग फैक्ट पढ़ेंगे। आपने स्टार फिश का नाम सुना होगा। स्टार फिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार फिश जो होती है उसका जो खाना होता है वो खाना जो, देखो समुद्र में जितने भी जीव होते हैं ज़्यादातर उनके आउटर स्केलेटन होता है। स्केलेटन 2 टाइप्स के होते हैं, आउटर और इनर स्केलेटन। आउटर स्केलेटन का मीनिंग होता है कि उनका स्केलेटन बाहर होता है और उसके अंदर ऑर्गेनिज्म अंदर रहेगा, ठीक है। शंख वगैरह आपने देखा होगा, उसके अंदर भी छोटा सा एक जीव होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उनका स्केलेटन बहुत हार्ड होता है।
इतना टाइट होता है कि जल्दी से टूटता भी नहीं है। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट एंड सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। स्टारफिश क्या करती है, अपने स्टमक को बाहर निकाल लेती है मुंह से। हम तो खाना अपने माउथ से लेते हैं, लेकिन स्टारफिश जो है अपने स्टमक को ही क्या करेगी, जैसे मान लो ये इसका स्टमक है, ये स्टमक इसका पॉप आउट बाहर की तरफ निकल जाएगा माउथ से, और फिर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होता है, उसको वो अपने अंदर ले लेती है, और उसके बाद ये वापस अपने स्टमक में ले जाती है। तो यही इसने बताया है कि स्टारफिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल और कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश जो होती है खाने में एनिमल्स को लेती है, किस एनिमल्स को लेती है, कवर्ड बाय हार्ड सेल, जो हार्ड सेल से कवर्ड रहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द सेल, सेल को वो खोल लेती है। द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, वो अपने स्टमक को अपने मुंह से बाहर निकाल लेती है। ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल, अपने सेल के अंदर उस खाने को ले लेती है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, और फिर वापस अपने स्टमक को वो अंदर कर लेती है। दिस फूड इज स्लोली डाइजेस्ट, और धीरे धीरे फिर ये खाना उसके स्टमक में डाइजेस्ट होता रहता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब स्टारफिश का बताया है कि ना तो वो सीधा मुंह से कुछ चबाना होता है, ना कुछ खाना होता है, कुछ ना लेना होता है, सीधा ही वो अपने मुंह से अपने स्टमक को बाहर निकाल लेती है, और उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर ले लेती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, बहुत इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य में डाइजेशन कैसे होता है। जो खाना हम खाते हैं, देखो आप खाने में क्या क्या चीज़ें खाते हो, दिन भर कुछ ना कुछ आप खाते रहते हो, और उस खाने का बाद में क्या बनता है, कैसे बनता है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे बनेंगे, किस प्रोसेस से आपने खाना लिया, कहाँ पर उसका डाइजेशन हुआ, तो अलग अलग पार्ट्स हैं। यहाँ पर आपको एक बार ये डायग्राम थोड़ा सा आपको माइंड में करना पड़ेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है ये आपको पता ही है। टीथ यानी माउथ, अंदर जो खाना जाएगा टंग से पीछे की तरफ धकेला जाएगा बक्कल कैविटी। टंग्स के अंदर आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवा सीक्रेट करती हैं। ये जो लंबी सी नली दिखा रखी है इसको फूड पाइप भी कह सकते हैं, और ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली भी बोल सकते हैं। ये लंबी सी जो दिखा रखी है। इसके बाद लीवर, ये जो हिस्सा है लीवर का, ये लीवर आपको दिख रहा है, और इस लीवर के नीचे है आपका ये पिंक कलर में गोल ब्लैडर, और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टमक है, और स्टमक के जस्ट नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, और ये जो ऐसे स्नैक की तरह कोयल फॉर्म में जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके बाहर जो ये बड़ा हिस्सा है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। लास्ट में इधर देखोगे तो खाना रेक्टम और फिर एनस से बाहर। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। माउथ से फिर आपके माउथ के अंदर आएंगे टीथ और बक्कल कैविटी और टंग, सलाइवा, सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, आपके मुंह में दांत होते हैं। दांत का काम आपको पता ही है, टीथ क्या काम करते हैं। 4 टाइप के टीथ होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। कुछ चीरने फाड़ने का करते हैं, कुछ चबाने का करते हैं, कुछ काटने का करते हैं। टीथ के बाद बक्कल कैविटी के अंदर आगे की तरफ खाना धकेला जाता है। ये जो आपकी दिखा रखी इतनी लंबी सी नली, ये जो पाइप है इसे हम ईसोफेगस कहेंगे। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप के बाद आगे आपको लीवर, ये जो छोटा सा है ये लीवर, इसके नीचे जो गोल ब्लैडर है ये है, और ये जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ये स्टमक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है, और इसके नीचे का जो हिस्सा है ये वाला, ये है आपकी पैंक्रियाज। लीवर और पैंक्रियाज दोनों ग्लैंड्स होती हैं। ये बाइल जूस सीक्रेट करता है लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ
ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो लीवर है, और सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है पैंक्रियाज है। इसके बाद ये देखो नीचे ये हिस्सा जो आपको इतना दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसकी जो लेंथ होती है 7 से 7.5 मीटर, नोट सेंटीमीटर, मीटर की बात कर रही हूँ। नाम इसका जरूर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बेटा, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो 7 से लेकर 7.5 मीटर तक, यानी बहुत बड़ी साइज इसकी होती है। अब 7.5 मीटर की लेंथ अगर आपसे नापने के लिए कहा जाए तो वो आपकी स्केल सेंटीमीटर की होती है, 15 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर। मीटर में मेजर करके देखो आप 7.5 मीटर कितना ज़्यादा लेंथ हो जाएगी। तो ये इतनी लेंथ जो है वो कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, ये क्या होती है बेटा, कोयल के रूप में होती है, यानी जैसे स्प्रिंग आपने देखी ना, जैसे स्प्रिंग इस तरह होती है। अब जब आप इसको खींचते हो तो इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये साइज इंक्रीज हो जाएगी, तो इस साइज को अगर हम मेजर करेंगे तो ये हमारी 7 से 7.5 मीटर तक की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ आ जाती है। और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन, नाम तो इसका लार्ज है लेकिन इसकी जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर। ये जीके के क्वेश्चंस हैं, मैंने 2-3 आपको बताए हैं। पहला क्या बताया था, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकंड मैंने आपको बताया पैंक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, थर्ड क्वेश्चन स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7 से 7.5 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर। सॉरी बेटा। अब देखिए आगे ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन का कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम खाना अपने मुंह से लेते हैं स्टार्टिंग। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, खाने को डाइजेस्ट किया जाता है और फिर उसका यूटिलाइजेशन होता है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, जो फूड हमारे द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड, जो पार्ट बेकार होता है फूड का, डाइजेशन के बाद बच जाता है, वो आउट कर दिया जाता है बॉडी से। हैव यू एवर वंडर दैट हैपन द फूड इनसाइड द बॉडी, आप कैसे बता सकते हो कि जो खाना हमने खाया है उस फूड का बॉडी के अंदर क्या बनता है, कैसे बनता है। द फूड पासिस थ्रू द कंटिन्यूस कैनाल, हमारा खाना है कंटिन्यू जो है वो जाता रहता है। विच बिगिन एट द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के अंदर, जो मैंने भी डायग्राम से आपको बताया था, एंड्स ऑफ द एनस, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ होता है, एनस से बाहर निकलता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट, हमारा कैनाल जो है उसके कई सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट है बक्कल कैविटी, सेकंड फूड पाइप और इसोफेगस, थर्ड स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग रेक्टम एंड एनस। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। These parts together form a alimentary canal digestive tract. The food component gradually get digested as food travel through the various components. आपको सबसे पहले ये सारे नाम याद रखने हैं, 5 या 6 जितने भी दे रखे हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएंगे। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक हैज स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्टमक के अंदर इनर वॉल जो दिखाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड वेरियस ग्लैंड एसोसिएट विद द कैनाल सच एज सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज। सलाइवा सीक्रेट होता है लीवर से बाइल जूस, और पैंक्रियाज से डाइजेस्टिव जूस जो है सीक्रेट होते हैं। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपल्स वन, और यही जूस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में चेंज कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएट ग्लैंड टुगेदर कंटिन्यूस डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। नाउ लेट नाउ द व्हाट हैपन फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अब क्या होता है अलग अलग पार्ट्स में इस खाने का। आपको डायग्राम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, इसमें जो जो चीज़ें आपको बताई गई ना उनको ध्यान से समझना है। डायग्राम अगर आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो आपको प्रोसेसिंग में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो अभी हमने देखा कि डाइजेशन किसे कहा था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन किसमें हो जाएगा, सिंपल सब्सटेंस में वो डाइजेशन हो जाएगा।
कौन सा एनिमल क्या खाता है और खाने के बाद उसका मेथड क्या है इनटेक करने का, वो आपको क्लियर किए। इसके बाद डाइजेशन मैंने आपको स्टार फिश में बताया, स्टार फिश कैसे डाइजेशन करती है। और फिर है ह्यूमन बीइंग का, मैंने ये डायग्राम से आपको क्लियर किया है। इसकी जो आगे की प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बेटा।